बिहार में आज जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको, आज सबसे पहले बात करने वाले गोल्ड तस्करी नेटवर्क की। पहले डीआरआई ने कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रन्या राव को गिरफ्तार किया। रन्या 12 करोड़ का सोना दुबई से तस्करी करते वक्त पकड़ी गई और अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। डीआरआई को रन्या के तार तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। क्या महिलाओं का एक पूरा सिंडिकेट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की तस्करी करता है? और रन्या कैसे कस्टम्स विभाग से बचकर इतने बड़े पैमाने पर तस्करी कर रही थी? कैसे पुलिस के रडार से बच रही थी रन्या? दुनिया में कितना बड़ा गोल्ड स्मगलिंग का काला कारोबार है और किसके पास कितना सोना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दूसरी खबर संभल से। संभल में होली को लेकर सीओ अनुज चौधरी के दिए बयान पर हंगामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। संभल सीओ ने सख्ती दिखाई तो समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए और अनर्गल बयानबाजी पर भी उतर आए। विपक्षी नेताओं के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि अगर नियमों से चलने की बात हो रही है, दोनों समुदायों के साथ पीस मीटिंग कर त्योहार में माहौल अच्छा रहे, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, फिर इसकी चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में क्यों है? यही तो कानून का काम है ना। संभल के एपिसोड में आज क्या क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर बिहार से है। बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर हैं। बाबा हिंदुत्व, सनातन और समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर की हिंदुत्व ललकार से विपक्ष परेशान है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बाबा बागेश्वर का बिहार पहुंचना आरजेडी को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष टेंशन में आ गया है कि कहीं इस बार बिहार चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पे तो नहीं लड़ा जाएगा। सनातनी अगर एकजुट हो गए तो कहीं एनडीए की जीत पक्की तो नहीं हो जाएगी। विरोधियों की बोलती बाबा बागेश्वर ने कैसे अपने ही अंदाज में बंद की है, सुनाएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन जारी है। घुसपैठियों की पहचान के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है, लगातार स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है और इसके साथ साथ कैसे अवैध घुसपैठ के पूरे सिंडिकेट पर नकेल कसने की तैयारी है। बुलेटिन के आखिर में यह खबर आप जरूर देखिएगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं गोल्ड, ग्लैमर और गुलाह के उस कारोबार की जिसका जिम्मा उठाया हुआ था कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव ने। बात सबसे पहले से। कन्नड़ की एक एक्ट्रेस जो लगातार ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, आखिर वो कैसे तस्करी के कारोबार में चली गई? कैसे उसने गुनाह के कारोबार के जरिए पैसे बनाने का पूरा एक खेल शुरू कर दिया? क्या वो इस खेल का हिस्सा है या पूरा सिंडिकेट ही वही चलाती थी? क्योंकि 14 किलो सोना इसी एक्ट्रेस से बरामद होता है और वो भी तब जब बार बार डीआरआई को शक होता है कि ये बार बार 15 दिन के अंदर 3 से 4 बार दुबई आ जा रही है, बार बार जा रही है। और जब आती थी तो अपने प्रभाव का, अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके कैसे बचने की कोशिश करती थी, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर गोल्ड, ग्लैमर और गुनाह का सीधा सीधा कनेक्शन हो गया है और अब यह खुलासा चौंकाने वाला अब इसलिए भी हो गया है क्योंकि सीबीआई की एंट्री इसमें हो गई। चलिए सबसे पहले पूरी खबर क्या है जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि रन्या की गिरफ्तारी 6 तारीख को हुई, 6 मार्च को हुई और उसके बाद पूछताछ हो रही थी कि आखिर रन्या क्या अकेला किरदार है इस गोल्ड तस्करी में या और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। और इसकी तह तक पहुंचते डीआरआई पहुंचती इसकी तह तक अब, लेकिन सीबीआई की एंट्री हो गई। रन्या राव गोल्ड तस्करी मामले में एक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीबीआई ने तस्करी के बड़े नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए सीबीआई टीम मुंबई और बेंगलुरु पहुंची। एजेंट और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कनेक्शन की अब छानबीन की जा रही है, एक तह खंगाली जा रही है। मुख्य जो हवाई अड्डे हैं उन पर जांच के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। बेंगलुरु में अधिकारियों ने अपार्टमेंट की, रन्या का जो अपार्टमेंट है उसकी तलाशी भी ली और वहां से आपको बताएं 2.06 करोड़ आभूषण मिले हैं, यानी 2 करोड़ 6 लाख के करीब आभूषण मिले और 2 करोड़ 67 लाख रुपए नगद भी रन्या के घर से बरामद कर लिए गए हैं। 4 मार्च को विशेष अदालत में भेजा गया था और पेश किया गया था रन्या को, जिसके बाद 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। और अब इन 14 दिनों के अंदर ये समझने की कोशिश हो रही है कि कैसे एक एक जानकारी छनकर सामने आए कि रन्या क्या किसी सिंडिकेट का हिस्सा है। नहीं तो इतनी एक्ट्रेस थी, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, आखिर उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना? इन तमाम सवालों का
जवाब जानने की कोशिश हो रही है। जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 6 मार्च की तस्वीर देखिए। गोल्ड तस्करी करने के बाद रन्या को जब पकड़ा गया है तो चेहरा उन्होंने पूरी तरह से ढका हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और 14 किलो सोना, आप सोचिए, सोच से परे 14 किलो सोना लेकर रन्या को पकड़ा गया है। तो ऐसे में ये रन्या के लिहाज से बहुत अपने आप में चौंकाती है ये बात कि एक अभिनेत्री जो ऑलरेडी ग्लैमर की दुनिया में थी और लोगों के बीच अपने एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, आखिर उसने तस्करी का रास्ता चुना क्यों? ये तमाम सवाल है। लेकिन कैसे पकड़ी गई है रन्या, क्या खुलासे हुए, सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले जानिए कैसे पकड़ी गई है रन्या, जानकारी आपको देते हैं। एक्टिंग का ऐसा लग रहा है कि बस नाम था और वो गोल्ड तस्करी के धंधे में पूरी तरह से रम चुकी थी। दुबई से सोने की तस्करी कर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी। जानकारी मिल रही है डीआरआई के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रंगे हाथों रन्या को पकड़ा। खास बेल्ट के सहारे बताया जा रहा है कि 14.8 किलो, 14.5 किलो से ज्यादा सोना लेकर ट्रैवल कर रही थी, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में 12 करोड़ है। आप सोचिए, 12 करोड़ का सोना। पिछले 15 दिनों में रन्या 4 बार दुबई गई थी। बार बार दुबई जाने की वजह से एजेंसियों की नजर में भी थी। और 2025 में रन्या ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी थी। 2025 अभी कितना ही बीता है देखिए, तीसरा महीना है और 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी थी रन्या ने, जो बताता है अपने आप में कि रन्या कहीं ना कहीं समझ रही थी कि इस खेल में पैसा ज्यादा है और यही वजह इसी खेल को चुना। और ये देखिए, ये जो 14 किलो सोने की हम बात कर रहे हैं, ये वही 14 किलो सोना है जो रन्या के पास से मिला है। बिस्किट्स हैं, गोल्ड बिस्किट्स। और इसको देखिए और सोचिए आप, ये छुपाकर हर एक ट्रैवल में ले आ रही थी रन्या। तो क्या ये किसको पहुंचा रही थी फायदा, किस तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, ये तमाम सवाल है। और इस बीच आपको बताएं कि ये ट्रैवल था, ये रन्या के लिए थोड़ा आसान था। क्यों आसान था, कैसे आसान था, कैसे बच रही थी रन्या, कैसे पकड़ी गई और कैसे खुलासा हुआ, कितना फायदा मिल रहा था, सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको। चलिए सबसे पहले बताते कि कैसे आसानी से ये निकल पा रही थी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जब फुटेज खंगाली तो खुलासा हुआ, रन्या ने पिछली फ्लाइट्स के दौरान खास प्रोटोकॉल फॉलो किया। इनके पिता अधिकारी हैं, उसका फायदा उठाया। जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचती थी तो एक अधिकारी मुलाकात करता था, प्रोटोकॉल का फायदा उठाती थी, बताती थी कि उनके पिता आईपीएस हैं और उनको तुरंत एस्कॉर्ट कर दिया जाए बाहर। अधिकारी ही बाहर ले जाता था और इससे सिक्योरिटी चेक से वो बच जाती थी। और यही वजह है कि 14 किलो सोना वो आसानी से ले जाती थी। जांच से बचने के लिए वो सरकार का एक तरह से इस्तेमाल करती थी, सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल करती थी। और इसी प्रोटोकॉल की वजह से रन्या बार बार बचने में कामयाब रही। दूसरी वजह चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो खेल था यहाँ ऐसे तो बच जाती थी, लेकिन दूसरी वजह क्या थी ये कारोबार करने की, कितना पैसा बना रही थी रन्या, चलिए आपको बताते हैं। भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत कितनी, आप देखिए 86.4 लाख रुपए 1 किलो सोने की कीमत है। लेकिन दुबई में 1 किलो सोने का रेट था करीब 83 लाख, 1.25 लाख का फर्क है। और सोना तस्करी करने पर 1 किलो पर 3.4 लाख का करीब फायदा मिल रहा था, डिफरेंस आ रहा था। रन्या एक बार में करीब 14 से 15 किलो सोने की तस्करी करती थी और रन्या की एक ट्रिप से करीब 51 लाख रुपए का फायदा होता था। प्रॉफिट देखिए, 51 लाख का प्रॉफिट होता था और स्मगलिंग रैकेट से रन्या को करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो मिलते थे। जैसे अब इस बार 14 किलो ला रही थी तो 14 लाख का फायदा उनको होने वाला था। और उसी सोच के साथ रन्या बार बार तस्करी कर रही थी और इस बीच उन्होंने 15 दिनों में कई बार 3 से 4 बार ट्रैवल कर लिया, जिससे धीरे धीरे करके पूरा खुलासा हो गया।